तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पिछली वीडियो में जो भी 5 मिनट पहले मैंने ऑफ करी है उसमें मैंने वेलोसिटी के बारे में तुमको सब कुछ समझा दिया है। तो अगर सच में तुम लोग इस वीडियो को तुरंत देख रहे हो तो तुम लोग सच में पढ़ने वाले बच्चे हो। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पहले इसके बारे में समझते हैं होता क्या है, लिखेंगे बाद में, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन शब्द कभी इससे पहले सुना है? 9th में सुना होगा, बस सुना है मतलब नहीं पता। बाइक चलाई है, स्कूटी, तो ये क्या है? ये एक्सेलरेटर। मतलब ये क्या कर रहा है? अरे एक्सेलरेटर एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट का तो मतलब समझना है, इसको जब घुमा रहा हूं ये कर क्या रहा है? ये गाड़ी की स्पीड तेज कर दे रहा है। और इसको उल्टा कर रहा हूं तो उल्टा घुमा रहा हूं तो स्पीड को कम कर दे रहा है। एक्सेलरेटर किसी भी गाड़ी को क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो जरा सोच के देखो, जब मैं घुमाता हूं तो होता क्या है? स्पीड बढ़ जाती है, और उल्टा घुमाओ तो स्पीड कम हो जाती है। अगर जो लोग कार चलाना जानते हैं या बैठे होंगे तो वो एक्सेलरेटर पैर के पास होता है। अगर उसको आप पूरा दबा दोगे तो गाड़ी बहुत तेज भाग जाएगी। हाँ यार, हाँ गियर भी चेंज होने चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन एक्सेलरेटर तो अपना काम हर गियर में वही कर रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड में चेंज लाना या स्पीड में चेंज आना। और स्पीड से ज्यादा बेटर टर्म है वेलोसिटी, क्योंकि हम तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्सेलरेशन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ straight line and in a particular direction। केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है और वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तब भी वो एक्सेलरेशन में माना जाता है, हाँ या ना? तो इसीलिए मैं तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं चाहता, मैंने स्पेशली यहां पर एक लाइन और ऐड कर दी है, इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी में जो भी चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू भैया टाइम के रिस्पेक्ट में तो होगा। स्पीड को बढ़ने या घटने में भी तो वक्त लगता है, मेरी बात समझ रहे हो? क्या एक झटके से स्पीड बढ़ जाती है? नहीं, उसमें भी वक्त लगता है। तो यहां पर भी हम क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं तो बार बार टाइम नहीं लिखते, बल्कि हम क्या लिख देते हैं? रेट ऑफ चेंज। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो सीधा इसका फॉर्मूला लिखते हैं ना यार, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? और एक बात, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से। किससे? वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन को, टाइम को, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये चीजें मैं बीच में इसलिए बताता रहता हूं ताकि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में तुम्हें हेल्प मिले, वरना अचानक से कहोगे सर ये क्या आ गया ABCD। अभी हमको ग्रीक लेटर तो आते नहीं है। चलो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, जल्दी बोलो। क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो बच्चों चेंज इन टाइम लिखूं या खाली टाइम लिख दूं? क्योंकि चेंज इन टाइम भी तो टाइम ही होगा, अपॉन में टाइम। सबको समझ में आ गया? क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T? हाँ। क्या मैं लिख सकता हूं dV बाय dt? हाँ। ये सभी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा S बाय डेल्टा T या ds बाय dt।
नहीं आया ना समझ में? इसको अच्छे से समझाऊं? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक तार है, वायर है, और 1 मीटर वायर 10 रुपए का मिलेगा आपको। ध्यान से सुनना, वायर आप खरीदने जा रहे हो, बहुत बड़ा रोल है। रोल तो जानते होगे ना, उसमें बहुत सारा तार होता है। आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला भाई साहब तार दे दो। उसने कहा कितना चाहिए? आपने कहा मुझे फलाना चाहिए, जो भी है। उसने पहले आपको कीमत बता दी, 1 मीटर तार लोगे तो 10 रुपए का पड़ेगा। समझ गए? अब ये बच्चा तार खरीद रहा है 10 मीटर, तो 10 मीटर तार कितने रुपए का हुआ? 100 रुपए का। अरे भाई समझ पा रहे हो? एक दूसरा बच्चा है, वो कह रहा है भाई मेरे को 3 मीटर तार चाहिए। कितना? कितने का पड़ेगा? 30 का। समझ गए? एक बच्चा कह रहा है कि भाई साहब मुझे 1 ही मीटर तार चाहिए। 1 मीटर कितने का पड़ेगा? 10 का। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इन सबको आप कैंसिल आउट करके देख लो, सब में tan ही आएगा। बोलो हाँ। तो ये जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी डी एस बाई डी टी है ना, वो कुछ नहीं है, वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है ना, तो आप बड़ा डिस्टेंस ले लो, उसमें जो ज्यादा टाइम लगा होगा काटोगे तब भी वही आएगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो, उसमें टाइम भी छोटा सा लगा होगा, तो उसका रेशियो भी वही आएगा। सेम फॉर एक्सेलरेशन। अभी आया समझ में? अभी आया समझ में? ये पंगा है। तो ये हम वहां यूज करते हैं जहां पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए होगी। समझ में आया? और ये हम कहां यूज करते हैं? जहां एवरेज वेलोसिटी चाहिए, पूरा डिस्टेंस, पूरा टाइम। आया समझ में? तो ये समझने वाली चीजें हैं, ये समझते हुए चलो। तो ये मैं अभी यहां से मिटा दे रहा हूं, ये मैंने इसके बहाने तुम्हें काफी चीजें समझा दी हैं। कोई मुझे बताएगा एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होगी। तो ऊपर आ गया मीटर पर सेकेंड, नीचे एक और सेकेंड, मिला के हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? समझे? सीजीएस यूनिट बता दो जल्दी से। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ऐसे यहां तो हम कुछ भी यूनिट ले सकते हैं, ऐसा यूनिट आपको ये याद रखना है। ठीक है? चलो भाई डायमेंशन बता दो इसी बात पे। LT-2 सही है। अच्छा स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन में शॉर्ट में ACC लिख दे रहा हूं, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों वेक्टर है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। हाँ या ना? चलो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, 3 4 5 6 डेफिनेशन। समझ गए ना? 1 मिनट के लिए जरा इधर आ जाओ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, और जीरो का मतलब क्या है? देखो भैया, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, दिमाग लगा के जवाब देने को बोल रहा हूं। जब एक बॉडी सर्कल लेवल घूम रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। अरे इतना डीप में क्यों चले गए भाई? जीरो एक्सेलरेशन। बच्चों दिमाग लगाओ, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज ही ना आए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मतलब गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है और 40 की ही स्पीड से बरकरार है, चले जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? दिमाग लगाओ ना। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज तो आया ही नहीं ना, पहले भी 40 अभी भी 40, तो चेंज कितना आया? जीरो। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इतना ही लिखूं या पूरा स्टेटमेंट लिखूं?
अगर वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा है तो जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहां पे लिख दो देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इसको ऐसे लिख सकते हो, इट मींस व्हीकल मूव्स या ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई दिक्कत? तो जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, मतलब ऐसा समझ लो गाड़ी चला रहा हूं ऐसे, एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा मैं, वो उतनी स्पीड से ही चलाए जा रहा हूं। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन? देखो एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं, पहले ये देखो। हो तो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रही है, दैट मींस हो रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है। समझ गए? यानी तुम जब बाइक चला रहे हो तो उसको घुमा के लगे पड़े हो, नहीं आ रहा समझ में? तो यानी कि when the velocity of an object increases, बढ़ जाती है, it is said to be in positive acceleration। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी या फाइनल? जल्दी बोलो। फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी, इनिशियल वेलोसिटी छोटी होगी, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? कुछ रह तो नहीं है, ये सोच लो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब पिक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। क्वेश्चंस करे थे ना लास्ट क्लास में हमने, लास्ट टू लास्ट, भाई वो आएंगे पेपर में। ये बचकानी चीजें कोई नहीं पूछ रहा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन increases from 40 km per hour to 80 km per hour in 30 seconds. Find the acceleration of train. पहले ट्रेन की स्पीड थी 40, फिर 80 हो गई, उसमें टाइम इतना लगा। एक्सेलरेशन बताओ। तो पहले दिमाग लगाओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा? समझ गए ना? तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल ज्यादा हो गई, मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? चले आगे। अगला टॉपिक नेगेटिव एक्सेलरेशन। कई बार क्वेश्चन में वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ना बोल के रिटार्डेशन या रिटार्डेशन भी ना बोल के डीसेलरेशन, इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। समझ गए ना? तीनों का एक ही मतलब है, ऑब्जेक्ट की स्पीड घटती जा रही है। बाइक बहुत तेज चलाते हुए ला रहे थे, रेड लाइट आ गई, क्या करोगे? स्लो। समझ गए? यानी कि जो होशियार बच्चे होंगे वो अपने आप समझ गए होंगे। When the velocity of an object decreases, when the velocity of an object decreases with time, it is said to be in negative acceleration। पक्का यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी छोटी होती होगी इनिशियल वेलोसिटी से। अरे भैया गाड़ी पहले तेज थी, अब धीरे हो गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। तो आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर माइनस का ही आएगा। करके दिखाऊं? मान लो पहले जब गाड़ी तेज थी उसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, और बाद में हो गई कितनी? कम होके 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक्सेलरेशन फाइंड करो।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन में फाइंड कर रहा हूं तो चेंज कैसे फाइंड करोगे, माइनस करके। और मान लो आपको टाइम लगा 30 सेकेंड्स का, तो आप मुझे ये बताओ, ओ सॉरी उल्टा हो गया, v माइनस यू। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ना, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी 20, इनिशियल कितनी थी 50 अपॉन 30। बच्चों माइनस 30 अपॉन 30 कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकंड। अपने आप माइनस आया कि नहीं आया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बड़ी थी, फाइनल वाली छोटी थी। और फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी किसी चीज में चेंज निकालोगे तो फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल माइनस करोगे ना। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आंसर नेगेटिव आ गया। अभी आया समझ में, कर लोगे इतना काम कॉपी में, चले आगे। ये सारा काम कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपनी भाषा में लिखना पड़े, कुछ हिंदी में लिखना पड़े या किसी और भाषा में लिखना पड़े, तुम्हें खुद को समझाने के लिए कल को कोई सोर्स होना चाहिए कॉपी में, समझ गए। तो ये नोट डाउन कर लेना। आप इसके जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, इसका भी ले सकते हो खुद से एग्जांपल, ठीक है। चले अगले टॉपिक पे। तो एक्सेलरेशन के अंदर फिर से वही छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। देखो भाई, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पहले लिख देता हूं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the object is said to be in uniform acceleration। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। बच्चों समझ में आया कि नहीं? मान लो यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, पहले उसकी वेलोसिटी यहां पर थी 0 मीटर पर सेकेंड, फिर यहां पर हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर यहां पर हो गई 40 मीटर पर सेकेंड और यहां पर हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। क्या वेलोसिटी बढ़ती जा रही है? हाँ। क्या गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है? नहीं। अरे वेलोसिटी बढ़ इसीलिए रही है ना क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। और मान लो यहां पे इसको टाइम लगा 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और ऐसे ही चलता जा रहा है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, या हो सकता है इक्वल अमाउंट में डिक्रीज भी कर रही है, क्योंकि मैंने चेंज बोला है। वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझाना पड़ेगा, ये समझ गए? मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है पर इक्वल नहीं आ रहा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कभी वेलोसिटी एकदम से ज्यादा हो जा रही है, कभी कम हो जा रही है, कभी इक्वल चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस unequally in equal interval of time, then object is
said to be in non यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? फिगर बना के दिखाऊं। इक्वल, जैसे मान लो गाड़ी यहां पर जब चलना शुरू हुई तो वेलोसिटी 0 थी, फिर यहां पर हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर यहां पर हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, यहां पर हो गई 80 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर चलो यहीं तक रखते हैं 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड। बच्चों चेक करो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज हुई है? यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, यहाँ पे खाली 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई 10 सेकंड में, और यहाँ पे 10 सेकंड में 80 मीटर पर सेकंड। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन यही हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन, बच्चों अगर मैं ये इंटरवल्स ना देखूं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में ओवरऑल कितना चेंज आया इन द होल पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज ऐसे तो निकालते हैं ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर भी टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। समझ गए? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल या ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी इन टू द टोटल टाइम टेकन, टू द total time taken is called average acceleration। तो क्या मैं बोल सकता हूं एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। मैंने बताया था डेल्टा वर्ड हम यूज करते हैं जब बहुत बड़ा चेंज हम लोग देख रहे होते हैं। इनिशियल से लेकर फाइनल तक कितना चेंज आया वेलोसिटी में, यहां से यहां तक कितना चेंज आया वेलोसिटी में? 80। 0 से तो 80 हुआ ना, और अपॉन में टोटल टाइम 10 10 10। समझ गए? 30 आ जाएगा नीचे, तो इससे क्या आ जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मान लो मुझे एक्सेलरेशन चेक करना है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां पे यहां पे यहां पे, तो हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम लोग फाइंड करेंगे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। तो जब भी इंस्टैन्टेनियस वर्ड आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, at any instant of time is called instantaneous acceleration। यानी अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो थोड़ा तो चलने दोगे गाड़ी को, थोड़ा तो चेंज इन वेलोसिटी लाने दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन रेशियो काट के वही आएगा जो पहले बताया था, वेयर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 या dt टेंड्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? ये सारा कॉपी में नोट करके याद कर लेना, समझ लेना। समझना ज्यादा जरूरी है, लिखवा इसलिए रहा हूं ताकि भविष्य में रिवाइज करने के लिए आपके पास कोई सोर्स रहे। कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों। अगली क्लास में हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। समझ गए? मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के 3 टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। डिफरेंशिएशन, जिसको नहीं आता है वो मेरे YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिकल टूल्स में जाके डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अब जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें डिफरेंशिएशन यूज होगा। इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा और न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे।
समझ गए? और तीसरी चीज, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। यही फॉर्मूले हैं, यही रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन पढ़ के करना कैसे सॉल्व हो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कोई दिक्कत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। और अगर मेरा चैनल यूट्यूब पे ना मिले तो सर्च कर लेना विशाल राठौर क्लासेस, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी ज्यादा है नहीं, ज्यादा फेमस हुआ नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय श्री राम।